होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। उसमें जो टॉपिक है उसका बेसिक नाम है हमारा कॉशी आइलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं जो आपने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा होगा उतने ही डिग्री के x से मल्टीप्लाई होगी, मतलब x की उतनी पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो ये x की पावर n से मल्टीप्लाई होगा। ये n-1th ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो इसको x की पावर n-1 से हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इस तरह से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, पहले रिड्यूस करेंगे जो nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसका CF और PI निकालने का तरीका आपने पढ़ रखा है। तो कैसे हम रिड्यूस करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देंगे। जो अभी x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा z में आएगा। कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, x को लेट करेंगे e रेज़ टू द पावर z। तो यहां से रिलेशन z और x में आ जाएगा, उसको निकालने के लिए आप दोनों तरफ log ले लीजिए। तो log x बराबर log e रेज़ टू द पावर z, और log की प्रॉपर्टी आपको पता होगी log m रेज़ टू द पावर n है तो पावर आगे आ जाती है, ये z आगे आ जाएगा। तो z को हमने आगे लिख लिया और log e बचा। log e बेस e पे वैल्यू इसकी 1 होती है, आप जानते हैं इट्स वैल्यू इज 1। तो यहां से हमें मिल गया रिलेशन z का और x का कि z इज इक्वल टू log ऑफ x। ये रिलेशन फाइनली हमको बाद में काम आएगा। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो dz by dx, इसकी वैल्यू आ गई log x की वैल्यू हो गई 1 by x। log x का डिफरेंशिएशन है 1 by x, तो dz by dx आ गया। अब फर्दर हम कैसे चेंज करेंगे, dy by dx अगर है तो हम dy by dx को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dy over dz into dz by dx के फॉर्म में। तो अगर आप देखें इसको, अगर हमने इस तरह लिखा तो dz by dx की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी 1 by x, इसको याद रख दीजिए आप। तो dy by dz into 1 by x, ये वैल्यू यहां पर है। तो 1 by x को आगे लिख लिया मैंने, और अपॉन वाला x जो है इसको ट्रांसफर कर दिया हमने दूसरी तरफ। तो यहां से हमको dy by dz की वैल्यू ये आ गई बराबर x dy by dx, दैट इज x dy by dx। ये इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा टर्म, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव और x की पावर 1। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं dy by dz, और इसको आप सिंपली लिखते हो डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल D into y। यहां पर कैपिटल D जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि अब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दिया है। तो ये इस तरह से आ जाएगा d, कैपिटल D का मतलब है d over dz। तो आपने देखा x dy by dx की वैल्यू आ गई कैपिटल D of y। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, जैसे ये लिखना है आपको x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी इसमें। तो पहले हमने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, इसको हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो dy by dx हमने सॉल्व किया था, इसको इक्वेशन 1 माना। अब इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट किया x के लिए, तो आएगा d2y over dx स्क्वायर। अब यहां पर 1 by x ये भी x के लिए डिफरेंशिएट होगा और dy by dz भी x के लिए डिफरेंशिएट होगा। तो आप प्रोडक्ट रूल लगाइएगा। तो पहले 1 by x का हमने किया, इस 1 by x का पहले किया, तो 1 by x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। साथ में क्या था, dy by dz को छोड़ दिया। अगली बार प्लस, अब 1 by x को हमने इस बार छोड़ा, अब की बार इसको किया, dy by dz को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। तो 1 by x को छोड़ दिया है, और dy by dz का करोगे तो पहले y का z के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव आएगा, तो ये आएगा d2y over dz स्क्वायर। dy by dz था ही, और अब आपका ये जो z है, z ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि आपका ओरिजिनल डिफरेंशिएशन x के लिए किया आपने। तो dz by dx भी आ जाएगा। अब dz by dx की वैल्यू यहां आपको पता है 1 by x से यहां रख देंगे आप। तो एक 1 by x ये और एक 1 by x ये दोनों मिलके बन गए 1/x स्क्वायर। पहले टर्म में भी 1/x स्क्वायर, दूसरे में भी 1/x स्क्वायर। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको दूसरी तरफ भेज दो लेफ्ट साइड में, तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर, यहां डिनोमिनेटर में था, ऊपर न्यूमरेटर में आ गया x स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर बराबर, और ये बचा माइनस dy over dz प्लस d2y over dz स्क्वायर। अब ये दो टर्म थे, ये dy over dz को आप फिर से वही dy by dz को कैपिटल D और y लिख सकते हो, और d2y over dz स्क्वायर को कैपिटल D स्क्वायर और y को अलग करके लिख लिया। अब ये माइनस था, ये प्लस था, तो इसको मैंने आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, और इसमें हमने y कॉमन निकाल दिया और d कॉमन ले लिया। तो d कॉमन लिया तो बचा d - 1 और y कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि x स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर, अगर ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारी, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे d-1y से, और फर्स्ट ऑर्डर वाले को करना था dy से। यहां पर था dy, सेकंड में किया d क्या के पड़ गया d-1 dd-1y। सिमिलरली अगर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव आता है
विद एक्स क्यूब, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे डी डी माइनस वन, एक फैक्टर और बढ़ गया डी माइनस टू वाई एंड सो ऑन। तो दिस इज हाउ, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इसको करने से हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है ये कन्वर्ट हो जाएगी nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका आपको पता है CF और PI मेथड से। तो इसको फिर जनरली वैसे ही सॉल्व करना है, केवल एक चेंज हुआ है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x की जगह यहाँ पर z में चलेगा। तो जब आप CF इसको रिड्यूस कर लोगे अप्लाई करके, तो इसका जो CF PI निकालोगे वो z के टर्म्स में निकलेगा। तो फाइनल आंसर जब z के टर्म्स में आ जाएगा CF PI का, तो आप फाइनली z को वापस से रिप्लेस करोगे x के टर्म्स में और रिलेशन यूज करोगे ये वाला, z इज इक्वल टू क्या है log x जो आया। तो फाइनल CF PI में आप z को वापस से रिप्लेस करोगे, z इज इक्वल टू log x। हमारा सवाल ये है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x dy ओवर dx माइनस 3y इज इक्वल टू x स्क्वायर log x। अब मान लीजिए, आप देख सकते हैं आप ये nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमारी जो बन रही है होमोजेनियस है, मतलब जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है उसके साथ में उतने ही डिग्री का x मल्टीप्लाई में है। सेकंड डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का, इसके साथ में x स्क्वायर है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके साथ में x लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को चेंज करेंगे z में। कैसे चेंज करेंगे, हम मानते हैं लेट x बराबर e रेज़ टू द पावर z, दोनों तरफ log ले लेंगे, तो इधर होगा log x, इधर हो जाएगा log e रेज़ टू द पावर z। z पावर log की प्रॉपर्टी से z जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, तो z इनटू बनेगा log e, और log e बेस e पे 1 होता है, तो इधर केवल z बचा, इधर बचा log x, यानी इस रिलेशन से हमको मिल गया z इज इक्वल टू log x। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। आखिरी में हम लास्ट में सब्स्टिट्यूशन करेंगे z का इस रिलेशन को यूज करके। अब कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते थे मैं पीछे बता चुका हूं आपको, मैं यहाँ पे बस आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जब क्वेश्चन में आपको लिखना है तो बस आपको बताना है किसकी जगह क्या रखना है। तो x dy by dx, इसको आप रिप्लेस करते हो dy over dz, दैट इज कैपिटल D by, और यहाँ कैपिटल D का मतलब होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। अब जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर भी आया है, x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर को आप लिखोगे d minus 1 into y हो गया। अब क्योंकि थर्ड तो है नहीं, बस इतना ही था, ये हमने रिप्लेसमेंट उठा के इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें वैल्यू रख दिया x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर की जगह रखा d minus 1 into y, इस जगह पर रख दिया, फिर माइनस x dy over dx की जगह रखी ये वैल्यू d of y, ये रख दिया माइनस d of y, ये आ गया, फिर माइनस 3y एज इट इज है इज इक्वल टू z e raised to the power 2z, ये आ गया z e raised to the power 2z। अब इसमें आपने y को कॉमन ले लेना है, y देखिए जहां जहां था y कॉमन ले लिया, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, तो d स्क्वायर माइनस d माइनस 3, इसको सिंपलीफाई किया तो माइनस 2d हो गया, d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 into y इक्वल टू e raised to the power 2z into z। अच्छा ये ध्यान रखना है आपको, जो राइट साइड का फंक्शन है आपका क्वेश्चन में था x स्क्वायर log x, अब चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने चेंज करके z में कन्वर्ट कर दिया है, तो जो राइट साइड का फंक्शन x में चल रहा था इसको भी आपको z के फॉर्म में लिखना था। तो कैसे लिखा इसको हमने, x स्क्वायर को लिखना है, तो आपको पता है x बराबर e raised to the power z है, आपको x स्क्वायर चाहिए, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, ये देखिए मैंने यहां लिखा है x स्क्वायर किया e की पावर z पर t स्क्वायर कर दिया, अब पावर पे पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो z into 2 दैट इज 2z हो गया, तो x स्क्वायर को आप रिप्लेस करोगे e raised to the power 2z, तो ये देखिए x स्क्वायर के लिए लिखा मैंने, x स्क्वायर के लिए लिखा e raised to the power 2z, और log x को यहां बताइए log x क्या आता z, तो log x की जगह लिखी हमने z। अब इसको सिंपलीफाई करना था, तो ये यहां पर आ गया। अब ये बन गई आपकी nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, जो अभी तक आप पढ़ते आए उसमें आ गई CF और PI आपको निकालना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इसके रूट्स निकालिए 3 माइनस 1, तो CF आ गया आपका C1 e raised to the power। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे वो सब x के लिए पढ़े हैं, y और x में, लेकिन अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आपका z में आ जाएगा, तो जहां x चल रहा था वहां पे अब आपको z चलाना पड़ेगा। तो फॉर्मूले में हमने लिखा C1 e की पावर mx होता था, आप लिखेंगे C1 e की पावर mz, मतलब 3 टाइम्स ऑफ z प्लस C2 e की पावर माइनस 1 into z, तो x ना चल के z चलेगा। ये बाद में जब फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा तब हम z को वापस से रिप्लेस करेंगे x में इस रिलेशन से,
z इज इक्वल टू log x रखते हैं, तो हमारा इस इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये CF हो गया, PI हमारा आ जाते हैं। PI जो है क्या है, e raised to power 2z into z हमने लिखा, राइट साइड में फंक्शन था ये वाला, अपॉन FD पॉलिनोमियल d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3। अब इसको आपको याद होगा PI का ये केस 4 बन रहा है, जहां z है आप उसको एज्यूम कीजिए z आपने x की जगह ले रखा है, तो ये कंडीशन बन रही है e की पावर ax, z की जगह x एज्यूम कीजिएगा, e की पावर ax into x। तो आपने ये केस पढ़ा है PI का केस 4, जहां पे मैंने बताया था आपको e की पावर ax into अगर x इस तरह का फंक्शन बन रहा है, यहाँ पे e की पावर ax into v है, v कोई भी x का फंक्शन हो सकता है, तो e की पावर ax को अलग करते हैं। कैसे ax को अलग करेंगे, अलग करने का मतलब उसको एज अ मल्टीपल में ही वो लिखा रहेगा, लेकिन बाहर हो जाएगा, उसका फर्दर कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, जो z के साथ में कोफिशिएंट है यहाँ पर a, वो आपका a है, तो a बराबर हो गया 2। तो आप करेंगे क्या, fd जो पॉलिनोमियल है उसमें d को रिप्लेस करेंगे d प्लस a से, यानी d प्लस 2 से। तो हमने डिनोमिनेटर में e की पावर 2z को अलग कर दिया, मल्टीपल में लिखा रहेगा z अपॉन बचा क्या d प्लस 2 का, यहाँ पर d की जगह पर d प्लस 2 रखना है, d की जगह d प्लस 2 रखा, d प्लस 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ d की जगह d प्लस 2 रखा, माइनस 2 टाइम्स d प्लस 2 माइनस 3। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, होल स्क्वायर सॉल्व कर दो, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको भी ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 2d और प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 माइनस 3। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, d 4d में से 2d गया तो प्लस का 2d बचा, दिस इज d स्क्वायर, क्या बचा हमारा d स्क्वायर प्लस 2d और माइनस का 3। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, e की पावर 2 z तो खत्म हो गया, मतलब किनारे हो गया, अब हमें फर्दर सॉल्व करना है इस वाले को। अब ये क्या है, z हमने बताया था आपको, आपने इसको ट्रीट किया है x की जगह पर z को लिया है, तो अगर केवल x लिखा होता है तो आपका ये PI का केस 2 बन गया, x की पावर m के लिए जो बताया है, पॉलिनोमियल लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ उस तरह से। तो यहाँ पे आपको बायनोमियल थ्योरम लगानी पड़ेगी। बायनोमियल थ्योरम लगाने के लिए आप क्या करोगे, जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है d का, उसको कॉमन निकालो। अब d की जो सबसे कम पावर का टर्म है कौन सा है, तो 2 है पावर, यहाँ पावर 1 है, यहाँ d नहीं है, d नहीं है मतलब d की पावर है 0, तो ये है लोवेस्ट डिग्री टर्म, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है -3। तो पूरा -3 आपको कॉमन लेना है, पूरा इसलिए कॉमन लेना है ताकि इसकी जगह में पूरा +1 बनना चाहिए, +1 इसकी जगह हमें चाहिए, 1 प्लस कैपिटल X या 1 माइनस कैपिटल X का फॉर्मूला बनना चाहिए। तो इसलिए हमने पूरा -3 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा हमारे पास, बाहर तो गया -3 आ गया, 3 नीचे है, माइनस बाहर ले लिया, z अपॉन ये बना d स्क्वायर प्लस 2d अपॉन -3 से डिवाइड करके पहले दोनों टर्म को, -3 को -3 डिवाइड किया तो +1 बचा। अब इस चीज को हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, बाद में लगाना है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाइए और z को बाहर कर दीजिए, जो आपका ऑपरेंड है वो आगे आ जाएगा, वो एकदम बाहर आ जाएगा और पीछे ऑपरेटर आ जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका आपको पता है, ये फॉर्मूला याद होगा कि 1 माइनस कैपिटल X की पावर -1 यहाँ बन रहा है, ये नीचे -3 था, ये तो पहले 1 लिखा जाता है, तो 1 प्लस 1 जो है इसको आगे कर दिया हमने, +1 आगे आ गया, फिर ये -3 की वजह से माइनस d स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 3, इसका होल पावर, क्योंकि नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी होल पावर बन जाएगी -1 और बाद में z आपका लगा होगा। तो ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, 1 माइनस, ये जो कुछ भी 1 के अलावा है यही कैपिटल X है, तो 1 माइनस कैपिटल X, इसकी होल पावर -1, ये फॉर्मूला बाइनोमियल का आपका लगेगा। इसको आपको एज इट इज याद ही रखना है, क्योंकि बार बार यूज करना है, तो बार बार सॉल्व करने की जरूरत आपको इसको नहीं है। तो ये फॉर्मूला क्या, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x। यहाँ x का मतलब ही है जो 1 और साइन के अलावा जो कुछ भी है, माइनस को भी छोड़ के जो बचा वो पूरा कैपिटल X है। तो आप इसको रख देंगे, और कहां तक लेके जाना एक्सपेंशन, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि z की कितनी पावर है या x की कितनी पावर होती थी। तो यहाँ पर z की पावर 1 है और ये केवल एक ही बार डिफरेंशिएट हो सकता है z के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए आपको केवल d की पावर 1 चाहिए, यानी d की पावर 1 तक ही आपको चाहिए, d स्क्वायर नहीं चाहिए, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, 3 बार करोगे तो 0 हो जाएगा, तो आपको सिर्फ d की पावर 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने इस फॉर्मूले में रखा, तो बाहर तो वही रहा, e की पावर 2z अपॉन 3 माइनस में ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस x, तो 1 प्लस x का मतलब ये पूरा ब्रैकेट लिख लिया, d स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 3। अब इसमें जो d स्क्वायर है ये इसको रिजल्ट को 0 करेगा, जब ऑपरेटर अप्लाई होगा z पे ये 0 करेगा, लेकिन इसको एक बार हमने x को लिख लिया है, अगली बार स्क्वायर होगा तो इसका होल स्क्वायर जो है उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले से आप देखोगे d स्क्वायर है, d की पावर 4 आएगा, फिर d स्क्वायर आएगा, फिर d की पावर 3 आएगा, और ये सबके सब इस z को 0 कर देंगे, इसलिए ये टर्म हमको लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने आगे के टर्म नहीं लिखे, x स्क्वायर x क्यूब नहीं लिखा, बस इतना ही लिख के छोड़ दिया है, आगे z ले लिया।
अब इस ऑपरेटर जो ऑपरेटर है और ये जो ऑपरेंड है इसको अंदर लेकर आए, z1 का z छोड़ दिया और d2/3 इस ऑपरेटर को इस z पे अप्लाई कर दिया, d2/3 को z पे अप्लाई किया प्लस 2/3 d ऑफ z, इस d को z पे भी अप्लाई कर दिया, 2/3 डिफरेंशिएशन ऑफ z। अब d का मतलब ये z के लिए डिफरेंशिएशन करना है, z को छोड़ दिया, d2 दो बार डिफरेंशिएट करोगे z के लिए तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, z का एक बार डिफरेंशिएशन 1 होगा, अगली बार 0 हो जाएगा, तो ये 0 कर दिया और डिफरेंशिएशन ऑफ z एक बार करना था, ये 1 देगा वैल्यू, 2/3 साथ में ऐसे लिखा रहेगा। तो फाइनली हमारा pi आ गया है e⁻²z/3 माइनस के साथ में ब्रैकेट में z प्लस 2/3, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल टू cf प्लस pi। cf हमारा था c1e⁻3z प्लस c2e⁻z माइनस ये जो आपका pi आ रहा है e⁻2z/3 z प्लस 2/3। तो y इक्वल हो गया c1। अब ये e⁻3z को कैसे लिखेंगे, x के फॉर्म में, जहां जहां z आया था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का तब मिलेगा जब z की जगह x आ जाएगा। तो e⁻3z वैसे लिखो, आपको पता था कि x की वैल्यू e⁻z के बराबर है, ये देखिए, तो यहां दोनों तरफ पावर 3 कर दो, होल क्यूब ले लो, तो क्या बनेगा x का पावर 3 और e⁻z पे पावर 3, तो x क्यूब की वैल्यू आ गई, पावर में पावर मल्टीप्लाई हो गई e⁻3z, यानी e⁻3z की जगह हम लिख सकते हैं x क्यूब, तो हम यहां पर e⁻3z के लिखे x क्यूब। अच्छा e⁻−z को लेके लिख सकते हो आप, अपॉन में लेके जाओ पावर प्लस में हो जाएगी, तो c2 अपॉन e⁻+z हो गया, और e⁻z आपने हमने माना है e⁻z को x मान रखा है, तो e⁻z की जगह पे आप x लिख लो, तो c2 अपॉन x हो जाएगा, ये माइनस ये हो गया e⁻2z, ये देखिए पीछे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, e⁻2z ये देखिए निकाला था हमने, तो e⁻2z की वैल्यू किसकी थी, वैल्यू x² के लिए e⁻2z आएगा, तो e⁻2z की जगह x² लिखेंगे, तो e⁻2z की जगह लिखा x²/3 और ब्रैकेट में z है, z की वैल्यू तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने माना है, z बराबर है log x। अब देखिए z बराबर क्या है log x, तो यहां पे रख देंगे z की जगह पर log x प्लस 2/3, बस अब यही हमारा यहां पे फाइनली e⁻z की जगह x लिख लिया है, बाकी सब वही है, -x² अपॉन 3 log x प्लस 2/3।